Hello everyone. So today we will learn about the law of trend. Okay, so this is one of the most important thing in trading. क्योंकि जब भी हम बोलेंगे हम लॉ ऑफ ट्रेंड का रेफरेंस लेंगे हर बार और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ. ठीक है. और जब भी हम ट्रेड करेंगे हम ये कहेंगे कि दैट विल नेवर एवर ब्रेक द फर्स्ट लॉ. यू नेवर ब्रेक द फर्स्ट लॉ, राइट? सो दिस इज द लॉ ऑफ ट्रेंड. तो आज हम सीखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंसोलिडेशन मार्केट क्या होते हैं, रिवर्सल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ ट्रेंड. ठीक है. तो इसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं दैट लॉ ऑफ ट्रेंड क्या है. देखो, लॉ ऑफ ट्रेंड कुछ नहीं है बट जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, द लॉ ऑफ इनर्शिया, वही है. उसको हम मार्केट में यूज करते हैं. द लॉ ऑफ इनर्शिया सेज कि जो भी बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, और जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. यानी कि जो भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन है, बॉडी वही स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू करेगी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. यही चीज मार्केट में अप्लाई होती है. मार्केट में ये कैसे अप्लाई होगी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो प्राइस नीचे ही जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. प्राइस अगर रुका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो प्राइस कंसोलिडेट ही करता रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो नीचे जाने से ऊपर जाने से इससे मतलब क्या हुआ? नीचे जाने का मतलब है डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में ही रहेगा. ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो प्राइस अप ट्रेंड में ही रहेगा. इसका जल्दी से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि इससे मतलब क्या हुआ. ऑलराइट. तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस इधर कंसोलिडेट कर रहा था. प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था कुछ इस फैशन में. यहाँ पर प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया. ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बेसिकली वो होते हैं फंडामेंटल कैटलिस्ट. अच्छी अर्निंग्स, अच्छी न्यूज किसी भी कंपनी में, ठीक है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना, दीज आर द टाइप ऑफ फंडामेंटल कैटलिस्ट. ओके, दीज आर योर एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ पे मार्केट का स्टेट ऑफ मोशन था कंसोलिडेशन. तो ये कंसोलिडेशन में ही करता रहता इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा अर्निंग्स का और अर्निंग्स की वजह से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया. अच्छी न्यूज पर मार्केट फिर ऊपर ब्रेक करेगा. ठीक है. एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं. सो दिस इज सन फार्मा. तो यहाँ पर अर्निंग्स पर ही हम देखते हैं कि हमको कुछ रिएक्शन मिलता है या नहीं. तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने एक इम्पल्स क्रिएट किया और मार्केट फिर एक पुल बैक में रहा. मार्केट तब तक पुल बैक में रहा जब तक अर्निंग्स रिलीज नहीं हुई, और जैसे ही अर्निंग्स रिलीज हुई मार्केट इस अर्निंग्स पर रिएक्ट किया और मार्केट ने फिर चलना स्टार्ट किया, अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना स्टार्ट किया. और फिर इस अर्निंग्स के बाद यू कैन सी दैट मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सो दीज आर योर एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके. सिमिलरली हियर कि मार्केट ने पुल बैक लिया और अर्निंग्स के बेसिस पे अर्निंग्स के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया. सो दीज आर योर एक्सटर्नल फोर्सेस इन द मार्केट. ओके. तो ठीक है. क्या था लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ट्रेंड? एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भी मोशन है बॉडी का, मान लो कि बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स रेस्ट पर ही रहेगी. आप जैसे इस पे फोर्स लगाओगे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, या फिर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, मान लो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये बॉडी इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी. या फिर अगर आप मान लो यहाँ पर एक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगी. और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी, इस बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी, राइट? और ये बॉडी एक बार रेस्ट में आके फिर अपोजिट साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी. सिमिलरली होता है प्राइस के साथ. प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स प्राइस ऊपर ही जाएगा. जैसे ही कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है मार्केट में, हो सकता है कि ये जो ट्रेंड था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए. मान लो कि एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर जाए, कि इसकी ये और तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, या फिर ये नीचे जाना स्टार्ट कर दे. सो दीज आर योर एक्सटर्नल फोर्सेस, दीज आर द रिएक्शंस ड्यू टू योर एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके. तो मान लो कि कोई अच्छी न्यूज थी,
उसके बेसिस पे मार्केट ऊपर जा रहा था और फिर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उस कंपनी को, तो ये एक बहुत बुरी खबर है। तो अभी जो हमारा स्टेट ऑफ मोशन है वो है अप ट्रेंडिंग का, और ये जो न्यूज मिली है उसके बेसिस पे हम बोलेंगे सर दिस इज अ बैड न्यूज, एंड यहाँ से अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे कि ऊपर जा रहे हैं तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड लगेगा, तो पहले तो इसकी स्टेट चेंज होगी रेस्ट में और फिर ये बॉडी नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे हम लॉ ऑफ ट्रेंड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट है या कंसोलिडेशन मार्केट है। देखो ट्रेंड हम उस चीज को बोलते हैं कि मार्केट में जो चीज बहुत कंटिन्यू हो रही है, एक फैशन जो भी एक ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रही है। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं हाइज एंड लोज को यूज करके। ठीक है, तो जब बात होती है सिर्फ ग्रुप ऑफ कैंडल्स की, तो वहां पे आप 3 से 4 ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखकर ये कह सकते हो कि मार्केट में ये हाई है और ये लो है उस कैंडल का। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पिवट। बेसिकली पिवट को हम यूज करते हैं। पिवट क्या होता है? पिवट एक वी शेप फिगर होती है। ओके, सो दिस इज योर पिवट, दिस इज योर पिवट। तो मान लो हमको हाई अगर आइडेंटिफाई करना है, सो विल यूज 3 कैंडल्स। यहाँ पे जो कैंडल्स यूज कर रहे हैं हम, उसकी सिर्फ रेंज को हमको यूज करना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ कैंडल? रेंज का मतलब होता है हाई से लो के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए हम बॉडी यूज नहीं कर रहे हैं। मान लो ये 3 कैंडल्स हैं, तो यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पिवट हाई है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आप इनके हाइज को कंपेयर करोगे, इनके हाइज को ज्वाइन करोगे। ओके, तो दिस इज आर H1, दिस इज आर H2 एंड दिस इज आर H3। अगर आप इन हाइज को ज्वाइन करोगे तो आपको एक वी शेप नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं पिवट। जैसे ही हमको ये फिगर नजर आती है हम इसको बोलेंगे दैट दिस इज द हाइट। और मान लो अगर पिवट लो को हमको आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हम ऐसे ही सिमिलरली 3 कैंडल्स को यूज करेंगे इसको समझने के लिए। सो दिस इज आर लो 1, दिस इज आर लो 2 एंड दिस इज आर लो 3। अगर हम इन 3 लोस को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक वी शेप फिगर नजर आएगी कुछ ऐसी, एंड दिस वी विल से दैट दिस इज आर पिवट लो। ओके, तो ये तो था ग्रुप ऑफ कैंडल्स के लिए। इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहाँ पर अगर आपको बोलना हो कि पिवट हाई और पिवट लो क्या है, अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखोगे, सो अगर आप इनको 3 को ज्वाइन करोगे आपको एक पिवट नजर आएगा। सो दिस इज योर हाई, राइट? सिमिलरली हियर दिस इज योर हाई। ठीक है, लो के लिए अगर करना हो, इफ यू ज्वाइन दीज लोज, सो दिस इज योर लो, सिमिलरली दिस इज योर हाई। आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो। बट जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको बड़ी पिक्चर देखनी होती है। आप कभी भी छोटे पिक्चर पे इतने छोटे नंबर ऑफ कैंडल्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई नहीं करते, तो वहां पे आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो जब हम बात करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की, तो वहां पर सिर्फ वेव्स की बात कर रहे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम वेव्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिछले 3 से 4 नंबर ऑफ कैंडल्स थे उसकी जगह हम 30 से 40 नंबर ऑफ कैंडल्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये होगी हमारी, दिस इज नथिंग बट योर ग्रुप ऑफ कैंडल्स। सो दिस विल बी योर स्विंग लो एंड दिस विल बी योर स्विंग हाई। अब इसको एक बार जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम इसको कैसे मार्केट पे ड्रॉ करके देखेंगे। ऑलराइट, देखो मार्केट में अगर यहाँ पर हमको बोलना होगा स्विंग हाई क्या है, तो मार्केट का स्विंग हाई है ये, मार्केट का स्विंग लो होगा ये। ओके, सो दिस विल बी योर स्विंग हाई एंड दिस विल बी योर स्विंग लो, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर इस बीच में काफी सारे पिवट हाई पिवट लोज आपको दिखाई देंगे, उनको हमको यूज नहीं करना है। हमको बड़ी पिक्चर देखनी है, इसलिए हमको जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स हैं उसको हमको यूज करना है। सिमिलरली दिस विल बी आर swing low, this is our swing high, swing low, this is swing low, this is swing high. Okay, all right। अगर फिर से दूसरे एग्जांपल में हम देख लेते कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो दिस इज योर स्विंग लो, दिस इज योर स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, दिस इज योर स्विंग लो। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको सीखते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ तो हमारे सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोस बन रहे हैं कुछ ऐसे। हायर हाइज और हायर लोस जब हम बात कर रहे हैं तो हम स्विंग हाइज और स्विंग लोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर लोअर हाइज और लोअर लोस, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे दिस इज आर अप ट्रेंड एंड दिस इज आर डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या था? हायर हाइज एंड हायर लोस, और यहाँ पर
जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या है, लोअर हाईज एंड लोअर लोस। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लो क्रिएट किया है, दिस इज योर लो, एंड देन वी क्रिएटेड अ लोअर लो, वी क्रिएटेड अ लोअर लो, वी आर क्रिएटिंग अ लोअर लोस। तो हम लोअर लोस मार्केट में फॉर्म करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो हुआ क्या, हमारा नेक्स्ट हाई क्या है, हमारा नेक्स्ट हाई है ये, सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्विंग हाई एंड दिस इज आवर नेक्स्ट स्विंग लो। तो अगर आप इनको प्रीवियस स्विंग हाइस और प्रीवियस स्विंग लो से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा दैट वी आर मेकिंग हायर हाई एंड वी आर मेकिंग हायर लोस। सो आपको हमेशा प्रीवियस स्विंग से कंपेयर करना पड़ेगा, ये अब चेंज हो जाएगा। मान लो कि अगर अब मार्केट में नए वेव्स बनते हैं तो आपको किसके बेसिस पे कंपेयर करना पड़ेगा, इनके बेसिस पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इनके बेसिस पे करते थे, दिस वाज आवर द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। फिर जैसे जैसे हम हायर हाइज और हायर लोस बना रहे हैं उसके साथ साथ हमारे रेफरेंस पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। मान लो ये था हमारा लो 1, ये है हमारा लो 2, लो 2 के साथ ही हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट था, दिस इज आवर थर्ड रेफरेंस पॉइंट। ओके, सिमिलरली दिस इज आवर हाई 1, दिस इज आवर हाई 2। मान लो मार्केट में अगर हम नया हाई बनाते हैं तो आगे जाके ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, बिकॉज वी आर मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जब मान लो हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो हम ये बोल रहे हैं कि हमको सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोस मिलेगा। तो लॉ ऑफ ट्रेंड यहाँ पर कैसे हम काम कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जब हमारे हायर हाइज और हायर लोस बनना बंद हो जाते हैं तो हम डाउट करेंगे कि हमारा ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। दैट, मान लो ये हमारा अप ट्रेंड था, इसके बाद हमने ये लो बनाकर यहाँ पे सेम हाई बनाया, सेम हाई बनाया। ठीक है, जैसे ही हमने सेम हाई बनाया हम लोग इस पे डाउट करेंगे। क्यों डाउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ ट्रेंड है वो बोलता है कि जो भी चीज चल रही है वो अपना मोशन को कंटिन्यू करती रहेगी। यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोस बन रहे थे और हमने मार्केट को देखा कि मार्केट ने पहली बार हायर हाई नहीं बनाया है। तो यहाँ पर हम इस ट्रेंड को डाउट करेंगे, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया है। रिवर्सल के लिए हमको कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक कमेंट जरूर करेंगे, वो कमेंट क्या है, वो कमेंट ये है कि यहाँ पे जो ट्रेंड था हमारा वो वीक हो चुका है। मतलब जो हम पुल बैक ट्रेड काफी कॉन्फिडेंस से पहले ले रहे थे वो हम इस पुल बैक पे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमको डाउट है कि ये रिवर्स ना कर दे। बट वो रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो वो रिवर्सल कंफर्म कहाँ पर होगा, जब हम प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे चले जाएंगे तब हम बोलेंगे दैट दिस इज द रिवर्सल। इसको ब्रेक करने के बाद क्या क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करने के बाद ये हो सकता है कि मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला जाए या फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाए। क्योंकि अगर आप बात करो कि फोर्स अगर बहुत ज्यादा लगता है, फोर्स अगर बहुत ज्यादा लगता है तो हो सकता है कि हम डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दें, और अगर फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि हम कंसोलिडेट जैसे कि रेस्ट करना चालू कर दें। ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दिस इज द स्टेट ऑफ मोशन, डाउन ट्रेंड मोशन। ओके, तो ऐसे हम, ये होता है हमारा लॉ ऑफ ट्रेंड। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस चीज को हमको कैसे यूज करना है। ओके, आई रिमूव दिस मूविंग एवरेजेस, अभी इनका यूज नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ चल रहा था। ठीक है, तो आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सी द बिग पिक्चर। तो यहाँ पे लेट्स यूज द 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम के रेफरेंस में हम इस चीज को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट वी वर एक्चुअली इन एन अप ट्रेंड। मार्केट में ये अप ट्रेंड चल रहा था, पुल बैक। यहाँ पे हमने एक हायर हाई नहीं बनाया और इसके हम नीचे चले गए, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जब तक हम इस लो को ब्रेक नहीं करेंगे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, फिर मार्केट में हमने ये लो बनाकर फिर से हम ऊपर गए तो हमने एक हायर हाई क्रिएट किया, सब सही चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने एक ये लो बनाया, ये होगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो। इसके बाद हमने एक हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पर हम मार्केट में डाउट करेंगे कि हो सकता है कि हमारा ट्रेंड वीक तो नहीं है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया या फिर ऑलमोस्ट उसी लो पर हम हैं। अगर मार्केट इस स्विंग लो को आगे जाके ब्रेक करता है तो हम बोलेंगे ये हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने फिर से सेम हाई बनाया। तो इस मार्केट में क्या करना है, इस मार्केट में वो ट्रेंड वाली ट्रेड्स हमको नहीं लेनी है।
ठीक है, हमको अवॉइड करना है फिलहाल जब तक ये नया हाई नहीं बनाता तब तक। ठीक, तो यहाँ पे फिर से और इस पॉइंट पे इसने अपने ट्रेंड को कंप्लीटली चेंज कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बाद इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और फिर से इसने एक नया स्विंग लो बनाया, राइट। अब यहाँ पर स्विंग लो बनाने के बाद वी वर एक्चुअली इन अ डाउन ट्रेंड, यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक देकर हम स्टार्ट करेंगे कि होगा क्या, इसको आप डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे, दिस वाज द प्रीवियस स्विंग हाई, दिस इज द प्रीवियस स्विंग लो। हम डाउन ट्रेंड में हैं, हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को। तो ये है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई एंड द प्रीवियस स्विंग लो, दिस इज द पुल बैक। यहाँ पर हमने एक लोअर, मान लो कि ये हमारा हाई है, तो हमने एक लोअर हाई क्रिएट किया। यहाँ तक सब ठीक है, हमने ट्रेंड पे डाउट नहीं किया। बट इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक हायर लो बनाया। सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल। यहाँ पर हम इस डाउन ट्रेंड पे डाउट करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, बट हम इस ट्रेंड को डाउट जरूर करेंगे कि इसने ये हायर लो बनाया है, तो जो उसका ट्रेंड था वो हो सकता है कि अब चेंज हो जाए। तो हम अप ट्रेंड के लिए क्या देखते थे, प्रीवियस स्विंग लो। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए हमको उसका अपोजिट करना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड के लिए हमको लो की जगह हाई देखना पड़ेगा। सो दिस इज आवर प्रीवियस स्विंग हाई। तो जैसे ही इसके ऊपर हम ब्रेक करते हैं, नाउ वी विल से दैट दिस इज द रिवर्सल। यहाँ से आप अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी मेड अ हायर हाई, दिस इज आवर हायर लो। ओके, फिर इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, वी आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू अप ट्रेंड, राइट। Yes. So again, this is our higher low, a higher high, a higher low, and market अभी अप ट्रेंड में है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अप ट्रेंड क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड क्या है, और हम रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस आप लोगों ने काफ़ी सी चीज़ों को समझा है। तो इसको अभी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, आगे इसके और पार्ट्स में मैं आपको इसके इंसाइट्स दूंगा। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, द लॉ ऑफ ट्रेंड, कि हम हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ओके, सो विल नेवर गो अगेंस्ट द फर्स्ट लॉ विच इज द लॉ ऑफ ट्रेंड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।